मैं सैयद तकी हसन नियाजी आपके सामने हाजिर हूँ मुग़ल एम्पायर के अगले बादशाह को लेके, जिसके बारे में फ्रेंच ट्रैवलर ट्रेनेनियर ने कहा था कि वो अकबर से भी महान था। वो जिसका पीरियड कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। वो रूलर जिसने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग बनवाई। वो रूलर जो अपनी डेक्कन पॉलिसी के लिए फेमस है। वो रूलर जिसने हिंदुस्तान को 7 वंडर्स में से एक दिया, ताजमहल। तो जाहिर है किसका जिक्र है? शाहजहां का। तो अब शाहजहां को पढ़ने से पहले फिर आपको एडवाइस दूंगा एक बार कि आप जहांगीर वाली वीडियो देख लीजिए तो शाहजहां अच्छे से समझ में आएंगे। कौन थे शाहजहां? जिनका जो पैदा हुए 1592 में, 1592 में। कहां पर? लाहौर में। किनके बेटे थे? जहांगीर के। और बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। अब खुर्रम जब सुल्तान बनते हैं, बादशाह बनते हैं, तो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी का टाइटल लेके सुल्तान बादशाह की तख्त पर बैठते हैं। अब होता क्या है, आपको मैंने बताया था कि ये एक वक्त ऐसा आता है कि नूरजहां की एक लॉबी होती है, गुट हो जाता है नूरजहां का, और नूरजहां बहुत ज़्यादा दखल देने लगती है। मैं फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूँ आपको। अब नूरजहां का दामाद शहरयार होता है, जो जहांगीर का एक बेटा है। पिछली वीडियो में आपको मैंने अच्छे से समझाया था। और आसिफ खान जो नूरजहां के भाई होते हैं, उनकी एक बेटी होती है, उसका नाम उस वीडियो में नहीं जिक्र किया था, उसका नाम होता है अर्जुमन बानो। तो अर्जुमन बानो का निकाह तय हो जाता है शाहजहां से 15 साल की उम्र में। होता उसके 4 साल बाद है, पर इस 4 साल में उनकी 2-3 और पॉलिटिकल शादियां हो चुकी होती हैं। कुछ उस ज़माने में पॉलिटिकल होती थी, डिप्लोमेटिक शादियां, मैरिजेस हुआ करती, तो उनकी डिप्लोमेटिक मैरिजेस हो चुकी थी पहले भी। तो अब जो उनका रियल लव था वो अर्जुमन बानो ही थी, यानी बाद में जो मुमताज महल कहलाई। जी हाँ, सही समझे आप, ताजमहल जिनकी मेमोरी पर बना हुआ है। तो ये उनका रियल नेम पूछे जाए तो अर्जुमन बानो था। तो क्या हुआ, आसिफ खान की बेटी अर्जुमन बानो हो गई शाहजहां की बीवी, और उधर लाडली बेगम शहरयार की। तो उनका आपने देखा था कि ये दावेदार हो गए थे। अब हुआ क्या कि जब उनकी डेथ हुई जहांगीर की, तो शाहजहां उस टाइम अभियान पे थे। इस दौरान आगरे में अब जो अमीर थे, जो दरबारी थे, वो एक बंदे को कुछ महीनों के लिए मुगल बादशाह बना देते हैं, तकरीबन 4 महीने की। उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत रेयरली कंपटीशन में आता है। तो वो 4 महीने तकरीबन रहा, वो था दावर बख्श। ये लगभग 4 महीने रहता है। बाकी आसिफ खान की मदद से ये शाहजहां आसिफ खान को लेटर लिखते हैं और ये इनको हटा दिया जाता है। अब ये दावर बख्श है कौन? ये दावर बख्श है खुसरो का लड़का। खुसरो कौन? जहांगीर का बड़ा लड़का, जिसने जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट किया था, जो खुद चाहता था कि अकबर के बाद सीधा मैं ही बन जाऊं। याद आ गए? पिछली वीडियो देख लीजिएगा जिनके समझ में नहीं आया कि कौन था खुसरो। तो खुसरो का लड़का दावर बख्श, इसको 4 महीने के लिए दिल्ली की सल्तनत, सॉरी आगरे के तख्त पर बिठा दिया जाता है, मुगलिया सल्तनत पर। और उसके बाद उनके आने, शाहजहां के लौटने से पहले इसको आसिफ खान रास्ते से हटा देते हैं। तो बात ये आती है कि अब इधर तो शुरुआती थोड़ा सा इनका स्ट्रगल रहा, और ये वो थे, देखिए, जो 1592 में पैदा हुए, यानी तकरीबन इनको 12 से 13 साल हिंदुस्तान के एक महान बादशाह के अंदर गाइडेंस में इनको ट्रेनिंग मिली थी। और वो कौन थे? अकबर। तो अकबर के पोते थे, और अकबर ने इनको तकरीबन 12 साल की उम्र तक अकबर ने इनको ट्रेन किया था। तो ये अकबर के चहीते भी थे और अकबर के पोते भी थे, और ये पहले ही तय हो चुका था
कि लगभग तय था कि यही बनना है अगले मुग़ल बादशाह। बीच में जहांगीर जो है अपनी वाइफ के बहकावे में आने पर शहरयार को बनाना चाहते हैं, पर बगावत करते हैं खुर्रम अपने वालिद से, और वहाँ पर ये कैंसिल कर देते हैं और वापस इन्हीं को डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि ये पहले से शाहजहाँ हो गए थे। शाहजहाँ क्यों हुए थे पिछली वीडियो में याद कीजिए। मेवाड़ के शासक अमर सिंह को से ट्रीटी करके मेवाड़ को मुग़ल में मिलाने की वजह से इनको टाइटल शाहजहाँ का दिया था। किसने दिया था? इनके फादर ने, जहांगीर ने। तो अब वो बंदा जो अपने फादर के टाइम में कई जगह का गवर्नर रहा, कई जगह का सूबेदार यानी रहा, और पहले से ही दिखा रहा था कि मैं ही इस तख्त के लायक हूँ, तो वो रहा भी। और कुछ इतिहासकार इसको इनके पीरियड टू द गोल्डन पीरियड ऑफ मिडिवल इंडिया भी कहते हैं। नॉट ओनली इन आर्किटेक्चर ना कहते हुए गोल्डन पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री भी कहते हैं, या गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल पीरियड भी कहते हैं। पूरे मुग़ल पीरियड का क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके टाइम में कहा जाता है किसान से लेकर हर एक तबका बहुत खुश रहा शाहजहाँ के पीरियड में। यह अलग बात है कि इनकी औलाद आपस में लड़ती रही बाद में, पर शाहजहाँ का शुरुआती पीरियड बहुत अच्छा रहा। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं, इनकी और बीवियाँ भी थी, मगर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अर्जुमन बानो का नाम याद रखना है, और रियल नेम अर्जुमन बानो, वैसे मुमताज़ महल। इनके थे तो 15-16 औलादें थी इनकी, मगर मैं सिर्फ 7 का जिक्र करूँगा, और इतने ज़्यादा और बीवियों से भी थे। तो इसीलिए आपने कहानी भी सुनी होगी कि मुमताज़ महल का लेबर पेन में ही डेथ हुई थी औलाद होते वक्त। कहा जाता है कि 14th औलाद थी, बीच में कई उनकी औलादें मर भी गई थी। तो मुमताज़ महल की, तो उसी में उनकी डेथ हुई थी मुमताज़ महल की। बहरहाल तो 7 बच्चों में 4 लड़के और 3 लड़के जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम जिक्र कर लेंगे। दारा शिको, औरंगजेब, शाहशुदा और मुराद बख्श। यही मुराद बख्श है जिनके नाम पर मुरादाबाद बना है। उसके अलावा जहां आरा, रोशन आरा और गोहन और आरा, ये 3 लड़कियां थी। इसमें जहां आरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका रोल रहा है। तो क्या रोल रहा है कि इनकी जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद जो है, शाहजहाँ की से ज़्यादा लोग क्रेडिट जहां आरा को देते हैं। कहा जाता है कि जहां आरा ने बनवाई है शाहजहाँ के पीरियड में। शाहजहाँ की बड़ी लड़की थी, सबसे अपने घर में सबसे बड़ी जहां आरा ही थी। और जब औरंगजेब भी बादशाह बन जाएंगे तो भी जहां आरा का रोल ख़त्म नहीं होगा। तो ये 7 इनकी औलादें हो गई। अब आइए तो अब जिक्र करते हैं शाहजहाँ की बनाई हुई इमारतों का, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इमारत है, आप सभी जानते हैं कि ताजमहल है, जो मुमताज़ महल की याद में बनाया था। ये मुमताज़ महल के साथ साथ शाहजहाँ का मकबरा भी है, और ये 1632 में बनना शुरू हुआ, 53 में बन के तैयार हुआ। और इसके मेन आर्किटेक्ट जो थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके अलावा इनका असिस्टेंट भी थे जिनका नाम उस्ताद ईसा था। तो उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी 2 आर्किटेक्ट इनके मेन माने जाते हैं। मार्बल इसका चाइना से जगह जगह से मंगवाया गया, और इंडिया के मकराना से भी आया है, राजस्थान के मकराना से। अब ये दिल्ली की जामा मस्जिद है, और ये वो मस्जिद है जो कहा जाता है कि ये मस्जिद शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहां आरा ने बनवाई थी शाहजहाँ के पीरियड में। और अगली इम्पॉर्टेंट इमारत है लाल किला, जो 1639 में बनना शुरू हुआ और 48 में बनकर तैयार हुआ। इसके भी आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी हैं जो ताजमहल के थे। और ये इसको किला मुबारक भी कहा जाता है, और आप सब जानते हैं कि यहीं से 15 अगस्त के दिन देश में झंडा फहराया जाता है। और 15 अगस्त के 1947 को लाहौर गेट पर नेहरू जी ने इस पर झंडा फहराया था। नेक्स्ट बिल्डिंग है मोती मस्जिद आगरा। ये आप जानते ही हैं, मोती मस्जिद 2 हैं, एक मोती मस्जिद आगरा में है और एक मोती मस्जिद लाहौर में है। ये दोनों तो इन्हीं की बनाई हुई है। इसके अलावा एक मोती मस्जिद दिल्ली में भी है जो इनके बेटे बनवाएंगे, औरंगज़ेब। इसके बाद ये वही बिल्डिंग आ गई, जिस मस्जिद आ गई मैंने जैसे आपको बताया, मोती मस्जिद लाहौर। इसके अलावा शीश महल, ये लाहौर का जो अकबर का बनाया हुआ फ़ोर्ट है। याद कीजिए अकबर में बढ़ाया था मैंने कि लाहौर फ़ोर्ट अकबर ने बनवाया, उसी में एक शीश महल एडिशन इनका करा हुआ है। दीवान ख़ास, ये भी रेड फोर्ट का एक हिस्सा है, और उसी में लिखा हुआ है अगर फिरदौस बरूए ज़मीनस तो अमीनस तो अमीनस, इफ़ देयर इज़ हेवन ऑन अर्थ इट इज़ हेयर, इट इज़ हेयर, इट इज़ हेयर। अगर पृथ्वी पर कहीं
स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। वैसे ये वर्ड्स जो हैं ये हज़रत अमीर खुसरो के हैं, जो कश्मीर के लिए कहे गए थे, मगर उन्होंने इस बिल्डिंग पे भी ये लिखा हुआ है दीवान ख़ास पर। दीवान आम ये भी रेड फोर्ट के कैंपस के अंदर ही आती है ये इमारत। नगीना मस्जिद आगरे की काफ़ी मशहूर है, ये भी शाहजहाँ की बनाई हुई है। शालीमार गार्डन लाहौर, जहाँ पर इनके वालिद की, इनके पिता की कब्र भी है लाहौर में, वही ये जगह है शालीमार गार्डन, इन्हीं का बनाया हुआ है। ये पिकॉक थ्रोन है जो अब तक का सबसे महंगा तख्त है, जिसको तख्त ताऊस भी कहते हैं, जो आगे जब नादिर शाह अटैक करेगा तो 1739 में तो लूट के रह जाएगा। ये वही तख्त है जो दुनिया का अब तक का सबसे महंगा था, इसी के अंदर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। तो इसके अलावा इनकी सारी इमारतें हो गई, और इसके अलावा आप जानते ही हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए द नेम ऑफ मुग़ल हु कंस्ट्रक्टेड मैक्सिमम बिल्डिंग्स इन इंडिया, तो वही आएगा, या हु कंस्ट्रक्टेड मैक्सिमम मॉस्क, सबसे ज़्यादा मस्जिदें बनवाने वाला कौन है, तो वो भी शाहजहाँ हैं। तो ये हो गई शाहजहाँ की इमारतों के बारे में। आगे अब देखते हैं इनकी और पॉलिसीज़ के बारे में। तो पहले मैंने आपको बताया कि मेवाड़ के अमर सिंह जो हैं, इनको ट्रीटी के लिए मजबूर करने वाले भी यही थे, शाहजहाँ। यहीं से इनका नाम शाहजहाँ पड़ा था। तो वैसे तो सबसे ज़्यादा बैटल्स अकबर ने जीती थी, मगर अब अकबर के बाद ये शाहजहाँ ऐसे थे जिन्होंने साउथ इंडिया पे कंट्रोल किया, और फुल्ली कंट्रोल करने इनके लड़के करेंगे औरंगजेब। तो शाहजहाँ ने भी जो साउथ का एरिया था, जैसे अहमदनगर, उसमें वहाँ के शासक थे हुसैन शाह, तो हुसैन शाह से जंग हुई और उनको बुरी तरीके से हराया। तो निज़ाम शाही हुकूमत के उनको मिला लिया। उनको देखते ही, जैसी वो हारे, इनकी हालत देखते ही जो गोलकुंडा वाले थे उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया और ट्रीटी को राज़ी हो गए कि भैया हम सुलह कर लेंगे आपका मुग़लों से, और जंग के बिना ही उन्होंने दे दिया। और हाँ, ये ज़रूर हुआ कि इनके टाइम में कंधार हिंदुस्तान के हाथ से चला गया। कंधार जो अफगानिस्तान में है वो ईरान ने कब्ज़ा कर लिया, और इसके बाद मुग़ल फिर कभी कंधार पे कब्ज़ा नहीं कर पाए, और इंडिया के हाथ से कंधार इसके बाद कभी 1647 के बाद कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा कंधार। तो ये इनकी कुछ पॉलिसीज़ हो गई। अब बस जिक्र करते हैं कुछ और काम का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपसे विदा लेते हैं और काम देखते हैं। तो इनके कोर्ट पोएट जो थे उनका नाम था जगन्नाथ पंडित। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके कोर्ट यानी दरबारी कवि। अब शाहजहाँ के पीरियड को फ्रेंच ट्रैवलर्स ने और इटालियन ट्रैवलर्स ने, ये इटालियन लिखना रह गया, इटालियन ट्रैवलर्स ने एक्सप्लेन किया है। तो कौन फ्रेंच थे? बर्नियर और ट्रेवनियर। ट्रेवनियर वही है जिसने कहा है कि शाहजहाँ का जो थे वो अकबर से भी ज़्यादा महान थे। इसके अलावा दारा शिकोह इनके बेटे थे, जिनको इन्होंने टाइटल दिया था शहजादा बुलंद इकबाल। इनके एक बेटे औरंगजेब से तख्त के लिए लड़ाई होगी और औरंगजेब इन्हें हरा के तख्त पर हासिल कर लेंगे। तो शहजादा बुलंद इकबाल किसको टाइटल दिया था इन्होंने? ये टाइटल दिया भी किसका था? शहजादा बुलंद इकबाल शाहजहाँ ने दिया था अपने बेटे को। और दारा शिकोह को एक कादरी ऑर्डर का सूफी भी कहा जाता है। इन्होंने इसके अलावा कुछ बुक्स का भी फारसी में यानी पर्शियन में ट्रांसलेशन किया है, जैसे एक योग वशिष्ठ और एक भगवत गीता। इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करने वाले भी यही थे। और 1658 में इन शाहजहाँ को इन्हीं के बेटे कैद कर लेते हैं, और उसी में 4 साल रहकर कैद में इनका इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि द नेम ऑफ मुगल रूलर हु हैड टू पास लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ इन अ प्रिजन। तो प्रिजन में आखिर के दिन गुजारने वाला रूलर कौन थे? तो वो शाहजहाँ ही थे, जिनको 4 साल लगभग कैद में रहना पड़ा और वहीं उनका इंतकाल हुआ और इनकी कब्र बनी आगरे में। तो ये ख़त्म हुआ आज शाहजहाँ पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। बहुत जल्द मिलते हैं आखिरी पावरफुल रूलर औरंगजेब के साथ, इस मुग़ल सीरीज़ की फर्स्ट फेज के लास्ट पावरफुल रूलर औरंगजेब के साथ। थैंक यू।